वादा टूटा। 2 लाख का वचन दिया था आपने, जिसको आपने सीड मनी दिया था 10,000, उसके लिए 3 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी लगभग। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का कहां है? कैसे दोगे? बजट एलोकेशन में कहां धन का प्रावधान आपने किया है कि राजस्व भूमि सुधार से, निबंधन से, ट्रांसपोर्ट से, खनन से इतना राशि आएगा, टैक्स से इतना राशि आएगा, लेकिन बाकी पैसों का इंतजाम कहां से होगा? ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, अभी तक का सबसे कमजोर बजट, खाना पूर्ति कागजी, कार्रवाई के सिवा इस बजट में क्या है? जैसा ऊधो वैसा माधो। देश का बजट वैसे ही निराशाजनक, अब बिहार का बजट का तो भगवान भरोसे। अगर लगता है कि चलाना है तो बना दीजिए सम्राट चौधरी जी को, बना दीजिए विजय सिन्हा जी को, नहीं है तो अपने ही आदमिया को बना दीजिए श्रवण कुमार जी को। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल बिहार का बजट आया है और बजट में मात्र 12 मिनट में ही बजट को पढ़ के समाप्त कर दिया गया। कई ऐसे मुख्य बिंदु है जिस पर लोग समझना चाह रहे हैं और समझ पाए नहीं, वो विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में जो बजट पेश हुआ है, तो विपक्ष की क्या राय है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जो बजट पेश हुआ है कल, उस बजट पर आपकी पार्टी का क्या राय है? आजाद हिंदुस्तान में जब से बिहार बना है, पहला बजट है बिहार का कि 9 मिनट में ही पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए वित्त मंत्री। 9 मिनट में ही पढ़ कर करके वो खाना पूर्ति कर दी। बेहतर बिहार, विकसित बिहार, रोजगार कैसे मिलेगा, कोई रोड मैप है ही नहीं। वादा टूटा। 2 लाख का वचन दिया था आपने, जिसको आपने सीड मनी दिया था 10,000, उसके लिए 3 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी लगभग। बजट में कहां प्रोविजन है? बजट का अगर आकार 3,47,500 समथिंग करोड़ रुपया अगर आपने रखा है, तो उन महिलाओं के संदर्भ में जिन्हें सीड मनी दिया था उसका 2 लाख कहां है? 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का कहां है? कैसे दोगे? बजट एलोकेशन में कहां धन का प्रावधान आपने किया है? कैसे चलेंगे और डिपार्टमेंट? आप अपना आंतरिक रिसोर्स पढ़ रहे थे कि राजस्व भूमि सुधार से, निबंधन से, ट्रांसपोर्ट से, खनन से इतना राशि आएगा, टैक्स से इतना राशि आएगा, लेकिन बाकी पैसों का इंतजाम कहां से होगा? केंद्र ने आपको कुछ दिया नहीं। आपके पत्र इस बात के प्रमाण है कि आपके पास कुछ नहीं है। आपने लिखा भारत सरकार को, वित्त मंत्री को, कि 1 लाख करोड़ से अधिक हमको कर लेने की छूट दी जाए। ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, अभी तक का सबसे कमजोर बजट, खाना पूर्ति कागजी, कार्रवाई के सिवा इस बजट में क्या है? बिन पढ़े बिन जाने कई लोगों ने मानो कि बिहार का कायाकल्प हो गया। प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे निचले पैदान पर, जो बच्चा पैदा लेता है मां के कोख से आता है धरा पर, कहां की आवाज निकलती है तो 25 से 30 हजार कर्जदार बन जाता है। उस बिहार को विकसित बिहार कहने में जरा सा भी रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। विकास का पैमाना क्या है? कोई बताए हमें। ये कहा गया कि ये दूरदर्शी बजट है। ये कौन सा दूरदर्शी? जैसा ऊधो वैसा माधो। देश का बजट वैसे ही निराशाजनक, अब बिहार का बजट का तो भगवान भरोसे। बिहार को जिंदा लाश में तब्दील कर दिया गया और उसके लिए सभी कई संस्थानें जिम्मेदार हैं।
बिहार में मानो कि कौन चला रहा है सरकार, कैसे चल रही है सरकार। नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। अगर लगता है कि चलाना है तो बना दीजिए सम्राट चौधरी जी को, बना दीजिए विजय सिन्हा जी को, नहीं है तो अपने ही आदमिया को बना दीजिए श्रवण कुमार जी को। क्यों दुर्गति कर रहे हो? 9 मिनट में स्पीचलेस, ऐसा पहली बार देखा गया। मनरेगा का क्या हाल होगा? पैसे कहां से लाओगे? राज्यों पर वित्तीय जो बोझ बढ़ा, कैसे भरपाई करोगे? अभी ठेकेदार का वेतन के लिए कोई उपाय, उसका जो भुगतान के लिए कोई उपाय है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है भाई। 70,000 करोड़ का भी हिसाब नहीं मिल रहा है खजाने का। महालेखाकार की जो आपत्ति है उसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है, और दे रहा है, प्रवचन दे रहा है। इसने बिहार को जिंदा लाश बना दिया है। बिहार को जिंदा लाश बना दिया है, तब्दील कर दिया है। सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, उनके हाथ में कुछ बचा हुआ है क्या? चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, और बिहार में जो बजट आया है उस बजट को लेकर विपक्ष ने कहा है कि बिहार को जो है वो जिंदा लाश बना दिया है। इसमें बिहार के बजट में कोई खास नहीं है। साथ ही साथ जो महिलाओं को वादा किया गया है कि 10,000 सीट जो मनी दी गई है, 10,000 रुपये दिए गए हैं और 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान ही नहीं। सवाल पूछने पर कल विजेंद्र यादव ने इस बात को कहा था, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिरकार महिलाओं के लिए जो बजट है उस बजट का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें नहीं, बल्कि उसके लिए अलग से बजट आए। ये बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ आगे विकास का काम होता है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।